श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर या मंत्र नंबर 55। अद्भुत श्लोक है भगवद गीता का। यहाँ समझ में आता है कि गीता भगवान कृष्ण का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ, यहाँ समझ में आता है। यहाँ भगवान ने पराभक्ति बताई है। क्या बताई है? पिछले श्लोक में यानी 18/54 में जिस पराभक्ति की बात की थी ना, भगवान कहते हैं उसी पराभक्ति से मुझे जाना जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे वो जान जाता है। और कैसे जान जाता है? पूरी दुनिया जानती है भगवान को, ऐसे थोड़ी जान जाता है। यावान यह च अस्मि तत्वतः, मैं जो हूँ जैसा हूँ ठीक वैसा मुझे तत्वतः जान लेता है। तत्वतः माने मैं सभी का तत्व हूँ, सभी का मूल मैटर हूँ। तत्व जानते हो ना? जैसे हमारे घर में स्टील के 150 बर्तन हैं, लेकिन उनका सबका तत्व स्टील है। बस ऐसे ही इस सृष्टि में विभिन्न नाम रूपों वाले जितने भी हैं, उन सब रूपों में मैं ही हूँ। ऐसा मुझे जान लेता है। हर पत्नी के रूप में भी मैं ही हूँ, हर पति के रूप में भी मैं ही हूँ। वो जिस मकान में रहते हैं उस मकान के रूप में भी मैं ही हूँ। जो ऊपर मातरिश्वा वायु बह रही है उस रूप में भी मैं ही हूँ। नीचे जो धरती है जिस पे सब दौड़ भाग रहे हैं, वो धरती भी मैं ही हूँ। सूर्य मैं हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, चींटी मैं हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सबका तत्व हूँ। कितना बढ़िया मंत्र है भगवान। भक्ति से मैं को जान लेता है, मैं को जान लेता है। वेदांत है भगवान। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मैं को जान लेता है, मैं को। और मैं को जान करके कैसे जान लेता है? मैं जो है जैसा है ठीक वैसा जान लेता है। मैं शरीर हूँ थोड़ी नहीं जान लेता है। मैं जीव हूँ ये भी थोड़ी जानता है। मैं जो हूँ 24 घंटे हूँ, हमेशा हूँ। हमेशा होने के कारण मुझे सत कहते हैं, और जानने के कारण मुझे चित कहते हैं, और होने और जानने में मुझे सुख होता है, मज़ा आता है, इसलिए मैं को आनंद कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार तत्व से जानकर, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस प्रकार मुझे तत्व से जानकर, विशते तद अनंतरम, फिर वो मुझ में प्रवेश कर जाता है। फिर हम दोनों एक हो नहीं जाते हैं, पहले से ही एक थे, इसे जान जाता है। देखिए भगवान, ये है भगवद गीता की प्रमेय। पूरी भगवद गीता 700 श्लोकों में यही सिद्ध करना चाहती है कि जैसे घड़े का आकाश ही महाकाश है, वैसे ही सभी के सभी वही है, क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा
विशते तद अनंतरम। अभिजानाति का मतलब है कि अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता है। कैसा जान लेता है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक वैसा जान लेता है। पूरा मोहल्ला भगवान को जानता है ना, लेकिन सबकी जानकारी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर तत्व ज्ञान होने के बाद कबीर जो जानता है वही नानक जानते हैं, वही राम जानते हैं, वही कृष्ण जानते हैं, वही विवेकानंद जानते हैं, वही शंकराचार्य जानते हैं, वही मैं जानता हूँ, क्योंकि एक है। भगवान कहते हैं विशते तदनंतरम। इस प्रकार से मुझे जान लेता है तब फिर तत्काल मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मैं वही था। अब समष्टि दृष्टा व्यष्टि दृष्टा एक हो जाते हैं। समष्टि शरीर व्यष्टि शरीर एक। कहते हैं ये जितने भी शरीर हैं संसार के, सब के सब एक ही दृष्टा में प्रतीत हो रहे हैं। सब एक ही दृष्टा में, एक ही मैं में, एक ही आत्मा में अध्यस्त है। यही बोध है। इसलिए कहते हैं ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। अर्थात तत्व ज्ञान होने के बाद फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। ये जो सारा का सारा प्रपंच है ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ये पता लग जाता है। जैसे सपना प्रतीत हो रहा था मुझ चेतना में, ऐसे ही ये जागने वाला संसार प्रतीत हो रहा है। इसलिए फिर मैं और तू का झगड़ा समाप्त हो जाता है। यह अभेद भक्ति है। अभेद भक्ति, इसी के द्वारा मैं जाना जाता है। फिर यही अनुभव होता है कि समस्त चर अचर मेरा ही स्वरूप है, सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कहीं कोई वस्तु नहीं है। जहाँ तक भेद दृष्टि है बस वहीं तक बुद्धि है और वहीं तक उपासना भी है। बिना भेद दृष्टि के उपासना यानी द्वैत भक्ति हो नहीं सकती। अभेद दृष्टि तो बुद्धि के आगे की बात है। कितनी बढ़िया बात भगवान ने कही है कि मुझे तत्व से जानकर फिर दूरी न रहे कोई। एक, बिल्कुल एक वस्तु परमात्मा और मैं एक ही अखंड वस्तु है, ये पहचान जाता है। अद्भुत मंत्र ये है। ये अद्भुत मंत्र है क्योंकि इसमें पराभक्ति के बाद की अभेद भक्ति बताई गई है, अभेद एकत्व बताया गया है। मैं वही हूँ और सब मुझ में कल्पित है। फिर समस्या कहाँ रह गई? प्रणाम भगवान।